खबरी न्यूज़ चैनल में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार एडवोकेट मौजूद हैं। इस हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नगरीय निकाय चुनाव सन्निकट है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केवल मात्र 10 दिन का समय शेष रह गया है। 10वें दिन मतदान होना है। ऐसे में आप नगर निकाय चुनाव को लेकर अपने पार्टी को कहां पाते हैं? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि खबरी स्टूडियो में आपने सदर मुझे आमंत्रित किया, इसलिए आपको बधाई। और जो बात आप कह रहे हैं कि भाई ये निकाय का चुनाव जो चल रहा है, उस चुनाव का मात्र 10 दिन रह गया है, लेकिन लड़ाई बहुत कांटे के और संघर्षपूर्ण चल रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत अपनी लगा दी है। उनके बड़े बड़े नेता इस चुनाव मैदान में, और छल छद्रम की जो नीति है, कल छपट की नीति है, और धन की बदौलत ये चुनाव को प्रभावित करने में लगे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के वर्कर और हमारी प्रत्याशी मीरा जायसवाल के कर्तव्य निष्ठा, उनके पति के किए गए यहाँ के कार्य, और जो सही मायने में जन सेवा के रूप में अपने को न्यौछावर कर दिए, जनता की सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए, लोगों के मान सम्मान करते हुए अपने प्राण को उन्होंने दिया है। उसका फ़ायदा हमें मीरा जायसवाल, श्रीमती मीरा जायसवाल जी जो सपा के प्रत्याशी हैं, उसको मिल रहा है, और उसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, और चुनाव हम लोग 100% जीतेंगे। एक जानकारी मैं लेना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी ने इसके पहले जब आपका चुनाव में मंथन चल रहा था कि किस पार्टी को प्रत्याशी बनाया जाए, किस पार्टी को नहीं, तो आपके समाजवादी पार्टी से कई लोगों ने पर्चे भरे, जिसमें अजय कुमार गुप्ता और रवि प्रकाश चौबे ने भी पर्चे भरे। जिसमें अजय कुमार गुप्ता ने आम आदमी पार्टी से पर्चा भर दिया था, जिसको आप लोगों ने मेहनत करके उनसे पर्चा तो उठवा लिया, लेकिन रवि प्रकाश चौबे अपना पर्चा नहीं उठाया। क्या उन्होंने उनसे आप लोगों ने कहा नहीं या उठाया ही नहीं? देखिए, लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, जो इस देश में संविधान की बदौलत देश हमारा कानून के तहत और लोकतंत्र के तहत चल रहा है, तो लोकतंत्र में सभी लोग को अपना टिकट मांगने का अधिकार है। लेकिन जब टिकट पार्टी नेतृत्व डिसाइड कर देता है और किसी एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा, तो जब डिसाइड कर दिया तो सारे लोग जो वर्कर होते हैं वो सभी पार्टी के सिपाही होते हैं और नेतृत्व का फैसला मानते हैं। उस फैसले के तहत अजय गुप्ता ने पार्टी के साथ अपना समर्थन दिया और तन मन धन से लग के जिताने का काम भी कर रहे हैं। और हमारे रवि प्रकाश जी से भी बात हुई कि भाई आप पार्टी के हमेशा अच्छे नेताओं कार्यकर्ताओं में रहे हैं, अनुशासन में रहे, इसलिए हम लोगों का सम्मान आप करें, पार्टी की मदद करें। तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि भाई माननीय विधायक जी, हम आपका नुकसान नहीं करेंगे और पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे। समय आने दीजिए, हम उसी हिसाब से कार्य करेंगे। पर्चा हमें उसी कड़ी में नहीं उठा रहा हूँ, कहीं न कहीं पार्टी की मजबूती के लिए हम कहे, इसीलिए उनको हम लोग भरोसा पे छोड़ दिए। यानी आपका ऐसा मानना है कि रवि प्रकाश चौबे जी आपके पार्टी को समर्थन देंगे और पर्चा नहीं उठा गए, इसका मतलब है कि वे ऐन मौके पे ये कहेंगे कि नहीं, हम जो है कि सपोर्ट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को? भाई देखिए, समाजवादी पार्टी के जो वर्कर है वो पार्टी की जीत के लिए अपने नेतृत्व पर भरोसा करता है, और पार्टी की जीत उसकी जीत होती है। इसलिए हम लोग भरोसा कर रहे हैं कि भाई वो हमारी जीत में मददगार होंगे। भारतीय जनता पार्टी जहां से लगातार तीसरी बार यहां से चुनाव हारी है, क्या वो अपना पूरा दमखम नहीं दिखाएगी चुनाव लड़ने के लिए या जीतने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं कर दिया कि भाई ये विगत चुनाव में जो उसकी स्थिति रही है, साम दाम दंड भेद और आर्थिक जो क्षमता, उसके हिसाब से वो बराबर काम करती है। लेकिन यहाँ के व्यापारी हैं, बाज़ार के लोग हैं, और विशेष तौर पर यहाँ पर जो समुदाय, जो व्यवसायी वर्ग के समुदाय के लोग हैं, वो सभी लोग इस बात को जानते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो और नेतृत्व अलग है, लेकिन यहाँ उनको सम्मान कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर विशेष तौर से लोकल राजनीति में वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, अपने व्यापार को मजबूत करने के लिए, उनका व्यापार कारोबार कैसे बढ़े, उनको कानून व्यवस्था ठीक ठाक कैसे मिले, हमारा सम्मान कैसे हो, इसके लिए वो कार्य करते हुए एकजुटता दिखाकर भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं।
और क्या उसका आपका ऐसा फायदा मानना है कि समाजवादी भारतीय पार्टी को जनता मिला। पार्टी व्यापारियों में एकजुटता नहीं दिखाती है? भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों का हित का काम नहीं करती है? क्या यही आपकी सोच है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा वोट तो लेने का काम करती है, और सम्मान देने की जहाँ बात आती है किसी वर्ग को सम्मान मिलता नहीं। अभी जैसे आप जान लीजिए टिकट का ही मामला है, भाई बाज़ार के लोग तो कई मांग रहे थे टिकट, लेकिन उन्होंने टिकट बाहरी व्यक्ति को ला कर दे दिया। तो जहाँ उनके लोग हैं, जहाँ उनका हक है, बाहरी उनको व्यक्ति मिलना किसको चाहिए। समझते हैं आप? भाई उनका जो प्रत्याशी है उनको तो हम बाहरी व्यक्ति मानते और हैं। भाई चकिया में उनका पूरा वो निवास है, मकान है, रहते हैं, फिर आप बाहरी कैसे कह सकते हैं? जो देखिए, यहाँ पे रहता है वो यहीं का है कि बाहरी हुआ? यहाँ रहते हैं सही है, लेकिन उनका कारोबार सिस्टम सब बाहर से ही है, इसलिए उनका जो है हम लोग बाहर की गणना करते हैं। व्यापारियों में यहाँ की बात है तो व्यापारी जो लोकल स्तर व्यापार का कार्य करते हैं, लोग दुख सुख में रहते हैं, भाई वो उसको तो हम लोग व्यापारी व्यापारी हैं, मानते हैं। उनका भी तो लान चलता है, तो यहीं के व्यापारी हुए कि तो नहीं? लान अभी छड़ी काया है, लान तो बिजनेस के लिए बाहर है, वो भी बाहर नगर से है, लान भी तो बाहर ही है। नगर पंचायत में ही है सर, मैं आपको बता दूं, नहीं, नगर अभी पंचायत अभी में ही मान लीजिए है। नगर पंचायत में दिया गया क्वेश्चन कि उस साइड में है, वो बाहर ही उसको हम लोग गिनते हैं। चलिए ऐसा कोई बात नहीं। एक चीज बताइए विधायक जी, आप अपना वोट बैंक किसको समझते हैं कि नहीं आप इनके बदौलत आप चुनाव में फाइट कर रहे हैं और चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, पार्टी का वोट तो वोट होता है, पार्टी का बेस वोट, प्लस चुनाव जीतने के लिए कैंडिडेट का व्यक्तित्व, व्यवहार और उसका कार्य, उसकी नीति साफ सुथरा अगर नीयत है, नीति अच्छी बना रहे लोगों को समाज के प्रति, तो हमारे पास तो सर्व समाज का वोट है। यहाँ तो सभी व्यापारी लोग हमारे साथ है। इसके बाद जो अदर वर्ग के लोग, छोटे छोटे लोग हैं, कहीं ना कहीं वो व्यापार से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियाँ हैं, आज जो बड़े पैमाने पर महंगाई हो रहा, अत्याचार हो रहा, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, और इसको सब कुछ देखते हुए यहाँ के लोग खुद फैसला ले रहे हैं, उसका फ़ायदा हम लोगों को मिल रहा है। अब जैसे यहाँ नगर की तमाम समस्याएं हैं, आज बड़े पैमाने पर मीणा जी आए तो मीणा जी तो कार्य कुछ किए, लेकिन कुछ हित भी कर दिए। तो इसी तरह बहुत से, और यहाँ चुनाव उनको कराना चाहिए था समय से। अगर यहाँ नगर पालिका में नगर पंचायत अध्यक्ष का जब निधन हो गया, सामयिक निधन हो गया, तो उसको चुनाव तो उसके बाद करा देना चाहिए। इतना साल अटकाए रखे, उसका भी तो हमें फ़ायदा मिला। जनता समझ रही कि भाई आपका नुकसान, फायदा आपको मिलेगा या दिगर व्यक्ति को मिलेगा? नहीं, हम लोग फ़ायदा मिला, क्योंकि नुकसान वो जान है कि जनता का नुकसान उसने किया है भारतीय जनता पार्टी में। तो नुकसान किया तो गरीब लोग जानते हैं, यहाँ के व्यापारी जानते हैं, उनका विकास रुका, उनका कारोबार रुका, सारा सिस्टम रुका है। एक से बताइए, जो रवि चौबे जी लग रहे हैं, या जो एक मुसलमान भाई अफसार खान, और एक आपका बसपा से कैंडिडेट भी मुसलमान ही लग रहे हैं, तो क्या ये आपका नुकसान नहीं कर रहे हैं? देखिए, पूरे प्रदेश देश में जो आज की परिस्थिति चल रही, जो हालात है, और मुस्लिम समाज भी बुद्धिजीवी वर्ग है, वो जानता है कि भाई हमारा हित कहाँ सुरक्षित है, हमें कैसा काम करना चाहिए, हमें वोट कहाँ देना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार दिया, तो उस वोट का प्रयोग मुझे कहाँ करना चाहिए। जात बिरादरी से वोट बढ़ता नहीं है। अब सभी लोग बुद्धिजीवी है, लड़ने दीजिए। अब साथ भाई लड़ रहे हैं, अब साथ हमेशा लड़ते हैं, कैसे भी लड़ रहे हैं, पार्टियाँ हैं तो लड़बे करेंगे, हर पार्टी लड़ती है, लेकिन लोगों को फैसला करना है तो फैसला सब लोग बुद्धिजीवी लोग। नुकसान तो आप ही का होगा है, नुकसान हमारा नहीं होगा, से तो कटौती कर रहे हैं। वो बेस में से कटौती नहीं करेंगे, कहीं कटौती करेंगे उसकी हम भरपाई भी कर लेंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि वोट अगर यहाँ 90% वोट पोल होगा तो उसमें हमको मान के चलिए कि 80% वोट या 85% वोट मुस्लिम समाज का मुझे मिलेगा। मतलब आपको पूर्ण विश्वास है कि मुस्लिम समाज आपके साथ है? यस, पूरा विश्वास है। और आप जान लीजिए कि जैसे विधानसभाओं का चुनाव होता है तो उस चुनाव में आप देखेंगे हम काफ़ी पीछे थे, लेकिन इस बार चुनाव जो हो रहा है तो ये इनके यहाँ के लोकल लोगों के, व्यापारियों की वजह से हम चुनाव को स्टैंड करते हुए जीतने जा रहे हैं। ये मानते हैं कि आप यहाँ पे चुनाव में काफ़ी पीछे थे, तो अब की बार आप समझ गए कि इस चुनाव में फिर हम काफ़ी आगे हो जाएंगे? यस, ये तो हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ के व्यापारी, यहाँ के सर्व समाज के लोग, और जितने नगर पंचायत के लोग हैं, वो सभी लोग महसूस करते हैं कि भाई हमें मान सम्मान मीरा जायसवाल द्वारा मिलेगा, और जो यहाँ टाउन की समस्या उसको हल करेंगे। जैसे हम विधायक थे तो उनके पति बागी जी यहाँ चेयरमैन थे, मीरा जी चेयरमैन थी, तो पूरा का पूरा इस क्षेत्र का विकास आप देखेंगे, हर जगह बोर्ड लगा हुआ, तो उस विकास पर जनता का भरोसा है, कार्यों में भरोसा है। किसी स्तर, चाहे पेयजल, चाहे बिजली हो, चाहे कर हो, जो भी, चाहे आवास हो, चाहे आपका ये सफाई कार्य हो, जो भी कार्य हो, उनके हित के हिसाब से कार्य किया जाता है, व्यापारियों को सम्मान सुरक्षा दिया जाता है, इसलिए भरोसा है। चलिए, आप खबरी न्यूज़ चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। टीम का बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद कि आप हमारे इस ऑफिस में। धन्यवाद। धन्यवाद।